हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ लेकर आया हूं और विषय है, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सा परीक्षा देना होता है। यदि आपके मन में ये सब सवाल है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के डेट में देख रहे होंगे आज के डेट पे डॉक्टर का क्या वैल्यू है। कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान है, दूसरा भगवान है, दूसरा गॉड है। अगर इंसान को जो बचाता है वो डॉक्टर है। तो हमारे देश में एक अच्छे डॉक्टर का बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। तो इसलिए एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आप कौन से परीक्षा देंगे जो आप डॉक्टर बनेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बनने की बात। तो बच्चों, आप जानते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिना परीक्षा के, बिना एग्ज़ाम के आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो भारत सरकार के द्वारा एनटीए के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस परीक्षा का नाम है नीट। नीट एक ऐसा परीक्षा है जो बच्चों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ले जाती है। तो इस एग्ज़ाम का नाम क्या है? नीट, NEET। इसका फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। इस परीक्षा को अगर आप पास कर जाते हैं तो भारत में गवर्नमेंट जितने सारे कॉलेज हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने का संभावना है। तो बच्चों, इस परीक्षा को तैयारी करना होता है, तब जाके आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो आगे हम बातें करेंगे कि क्या क्या होता है। नीट जो होता है, इसको इंग्लिश में जो हम फुल फॉर्म कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। यह एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों। इसका जो आयोजन जो करता है वो एनटीए, फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हमारे देश में हर साल एनटीए इस परीक्षा का आयोजन करता है। इस परीक्षा में पास करने के लिए 11th और 12th में, इंटरमीडिएट में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों, इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट होगा वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के तैयारी को कर रहे हैं, तो आपको जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। तो हम लोग अब इसके पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स का जो सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल है, बायोलॉजी का सवाल जो पूछा जाता है इस परीक्षा में 50 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें केमिस्ट्री में 50 प्रश्न पूछा जाता है, बायोलॉजी में
आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, तो लगभग इसमें 200 प्रश्न होते हैं। परंतु इसमें से 50 प्रश्न में से आपको जो अटेम्प्ट करना है, 50 प्रश्न में जो आपको जो बनाना है वो 45 बच्चों। कितना बनाना है दोस्तों? 45। केमिस्ट्री में जो आपको बनाना है वो 45 और आपको बायोलॉजी में जो बनाना है उसमें आपको 90। बायोलॉजी में 2 पार्ट होता है बच्चों, इसको एक को कहते हैं जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। जूलॉजी का पोर्शन में 50 क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको 45 बनाना होता है, और बॉटनी में भी 50 क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको 45 बनाना होता है बच्चों। तो आप देखा जाए जो आपका अनिवार्य जो प्रश्न है 45, 45, 90 और 90, 180। सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के। तो इस प्रकार से 180 × 4 तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 720। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट को मिला के पूरा फुल मार्क्स जो होगा 720। कितने बच्चे होंगे? 720। ये जो प्रश्न होंगे, ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे नीट एग्जाम में, वो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और अभी तक जो एग्जाम हो रही है वो ऑफलाइन मोड में हो रही है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में होगा और ऑफलाइन मोड में होगा। इस ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, A, B, C, D, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही उत्तर होगा। उसको आपको OMR सीट में आपको भर के बताना होगा कि कौन सा सही है। वो आपको सही वाले को आपको रंग देना है, कलर कर देना है और OMR सीट को जमा कर देना है। इस प्रकार से अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं इस परीक्षा में तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंटर में लेके, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर, ये सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई ज़रूर करें। तो इसका एग्ज़ाम का मोड होगा ऑफलाइन मोड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके उम्र सीमा की। इसमें मिनिमम कम से कम जो उम्र होना चाहिए 17 साल, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र भी हो सकते हैं, परंतु आप कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स भी होते हैं, अलग अलग। तो इसमें जो मार्क्स पास करने का एक कोई निर्धारित मार्क्स नहीं होता है। हर एक मेडिकल जो कॉलेज होते हैं वो रैंक के बेसिस पे उस पर एडमिशन लिया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन मिलता है। इसका तैयारी करने के बाद आप परीक्षा को पास करते हैं, उसका अच्छा रैंक आता है। मुझे यही कहना है कि अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम आपको 600 मार्क्स आपको ज़रूर लाना होगा, तभी जाके आपको एक अच्छा बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। उम्र है इसका कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई सीमाएं नहीं हैं। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि नीट का परीक्षा क्या है। नीट एक प्रवेश परीक्षा है ना, और इंटरमीडिएट के पास बच्चे वाले देते हैं। और इसमें जो पास जो करते हैं वो कम से कम इसमें जो मार्क्स होना चाहिए 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ, परंतु कैटेगरी के अनुसार अलग अलग वैल्यू, अलग अलग मार्क्स डिपेंड करता है, बट मिनिमम आपको 50% होना चाहिए। तो आज के लिए बस